आप एक टीचर बनने के लिए पूरे 4 साल 5 साल मेहनत करते हो, अच्छे से आपने बीएड किया, अच्छे से आपने उसकी तैयारी करी, अच्छे से आप इतने दिन से पूरे फॉर्मेट को समझ के आगे बढ़ रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, और आपको दे दिया गया भैया अब हम ऐसा कंपटीशन कर दे रहे हैं कि कोई भी आके उसको फार्म भर दे डिग्री लेके, क्योंकि उसके लेवल का पेपर है, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड हम पूछेंगे नहीं, उसे पेडागोजी हम पूछेंगे नहीं। वो जीन पियाजे को ना भी जानता हो चलेगा, वो ब्रूनर को ना भी जानता हो चलेगा, उसको कुछ नहीं पता हो टीचिंग एड्स क्या होती हैं, उसको कुछ नहीं पता हो फिर भी चल जाएगा, उसको मास्टर हम बना देंगे, क्योंकि उसने हमको 2,000 रुपये की फीस जो दी है, और ये 2,000 फीस आप भी भरोगे वो भी भरेंगे। वो क्यों भर देंगे? क्योंकि उनको पता है भाई अपने लिए तो चीज़ आसान हो गई, हलवा हो गया। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। ये जो आपके सामने पैटर्न दिख रहा है, ये आपको किसी टीचिंग एग्जाम का पैटर्न दिख रहा है? कहीं इसमें दिख रहा है सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी गई हो, या नॉर्मल पेडागोजी पूछी गई हो, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया हो, बच्चे का मैनेजमेंट पूछा गया हो, टीचिंग के मेथड्स पूछे गए हों? कुछ बता रहा है इसमें कुछ पूछेगा ऐसा? नहीं। आपको बता क्या रहा है ये कि भैया हम आपसे रीजनिंग पूछेंगे, आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपसे कंप्यूटर लिटरेसी पूछेंगे, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, आपसे जनरल नॉलेज पूछेंगे, और आपसे इंग्लिश और एक और लैंग्वेज पूछेंगे, वो हिंदी हो सकती है या कोई और भाषा जो इंडिया में है। ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब ये किसी टीचिंग एग्ज़ाम का पैटर्न लग नहीं रहा है, तो इस एग्ज़ाम को पास करने वाला टीचर अगर बन गया तो वो एक अच्छा टीचर कैसे बन पाएगा। और यहीं से शुरू होती है एक स्कैम की कहानी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पैरों तले की ज़मीन खिसकने वाली है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले एक स्टोरी ये कि एक क्लास में एक टीचर घुसता है और एक बच्चे का नाम लेके कहता है, पिंटू क्लास से बाहर भाग जाओ। और पिंटू कहता है, क्या हुआ सर? तो टीचर फिर से आंखें दिखाते हुए बोलता है, क्लास से बाहर जाओ। पिंटू पूछता है, सर मेरी गलती तो बता दीजिए। टीचर बोलता है, गेट आउट ऑफ द क्लास। और पिंटू मजबूरी में अपना बैग उठाता है और क्लास से बाहर जाने लगता है और चला जाता है। टीचर 1-2 मिनट रुक के ताली बजाता है और पूरे क्लास को बोलता है, वाह भाई, आप सब तो चुप रहे। और ये समाज बिल्कुल इसी तरह है। हम ऐसे हैं, आप भी ऐसे हो कि जब किसी के साथ गलत हो रहा होता है, हम में से कोई उंगली उठाने नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता। और मैं आपको बता दूं, आपने अगर आज चुप्पी साधी तो आप ही के टैक्स से चलने वाली ये संस्थाएं आप ही के ऊपर बोझा बन के रह जाएंगी, और आपकी जॉब किसी और को दे दी जाएगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना। इनकी फ़ीस है 2,000। हो सकता है, एक पॉइंट ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए इसलिए ऐसा पैटर्न बना दिया गया, पेडागोजी को हटा दिया गया। हो सकता है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सरकार चाहती है कि इंडिया में फालतू की डिग्रियां देने वाले कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस बढ़ें, क्योंकि भाई जिसके पास सिर्फ एक डिग्री है, सिर्फ एक डिग्री, ठीक है, वाइट कर लेते हैं, जिसके पास सिर्फ एक डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। क्या मांगा है? सिर्फ और सिर्फ बीएड। काम ख़त्म ना। इसके अलावा कुछ मांग रहा है? नहीं। आपको वहाँ आपने क्या पढ़ा? आपको कुछ आता है? नहीं आता, फिर भी आप पास। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। 20 नंबर मैथ्स और 20 नंबर रीजनिंग, ये किसी भी बैंक वाले बंदे को दे दो या एसएससी वाले बंदे को दे दो। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ का एक एवरेज बंदा यहाँ से 38 नंबर खींच लेगा, वो भी बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में, और आप वहाँ दिखोगे नहीं, क्योंकि आपको 35 नंबर लाने में भी मतलब कठिनाई होगी, क्योंकि आपने दूसरे एंगल की पढ़ाई करी है, आपने चीज़ों को समझने वाले पहलू पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि आपको समझाना है वही चीज़। आपकी स्पीड स्लो है, इसीलिए टीचिंग एग्ज़ाम्स में समय बहुत दिया जाता है। एसएससी में 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, समझ रहे हैं? बैंक में 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस, और यही 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। वहाँ तो सेक्शनल टाइमिंग भी होता है। ये लोग जब आएंगे आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्ज़ाम में, चीर फाड़ मचा देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे, चलो यार प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस में क्या होगा? तो प्रीलिम्स में ही अगर गधे घुस रहे हैं एग्ज़ाम में, ये एक क्राइटेरिया है। यहाँ 100 लोग आके टकरा रहे हैं और यहाँ से 10 अगर पास हो रहे हैं, तो यही 10 में से तो कोई एक बनेगा ना टीचर। ये प्री है, ये मान लेते हैं मेंस है, ये सीढ़ी है ना, यहीं से कोई एक बनेगा भैया। और ये कौन होगा? जो यहाँ पर ये सब पैरामीटर्स पे अपने आप को प्रूव कर चुका होगा। और कौन सा पैरामीटर? रीजनिंग का पैरामीटर, मैथ्स का पैरामीटर, कंप्यूटर का पैरामीटर। और अब एसएससी की जीएस भी इतनी अच्छी आती है कि वहाँ से भी बच्चे काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं, तो जीएस का पैरामीटर। इंग्लिश उनको नहीं आती है क्या? हिंदी उनको नहीं आती है क्या?
आप सोचो, अभी यूपी में बड़ी बड़ी वैकेंसी चल रही हैं, यूपीएसआई की, वहाँ का बच्चा ये मैथ और रीजनिंग तो हलवा समझेगा ना इसकी, अगर वो भर दिया तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये 60 नंबर मुफ्त के आप बांट रहे हो एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, ये तो फिक्स है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। दूसरी चीज़, जो फर्जी डिग्रियां देने वाले कॉलेजेस हैं वो भी तो बढ़ेंगे। आप सोचो कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों के घरों में ये कहा जाता है, बेटा पढ़ते रहो पढ़ते रहो और साथ में ये वाली डिग्री ले लो या कोई और, क्योंकि अल्लू लल्लू कॉलेज है कोई जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बोलेगा, वो भी एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा 15-20 क्वेश्चन दे देगा, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे और आप पास कर जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी खतरनाक खिलाड़ी हैं जो सिर्फ पैसे दे देते हैं, पैसे दो और डिग्री लो 2 साल बाद। ये भी चलता है इंडिया में, और कोई कह देगा भाई प्रूफ करो, मैं प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है पूरी तरीके से, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बस हम सब चुप हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि भैया अगर 60 नंबर कट ऑफ जाएगी तो भी, 90 नंबर कट ऑफ जाएगी तो भी, बोलबाला उन्हीं लोगों का होगा जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी में है, स्पेशली इस अदर वनडे एग्ज़ाम्स, और टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ भैया, बीएड वालों, आपने इतनी मेहनत करी, इतने दिन आपने संघर्ष किया, और जब वैकेंसी आई वो ओपन फॉर ऑल हो गई, सिर्फ डिग्री धारक आ जाएं, आओ भाई लाइन में। जिसने पढ़ाई नहीं करी वो क्या करेगा? कुछ लोग कहेंगे सीटेट तो मांगा है, लेकिन वो तो टीजीटी में मांगा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, 2 तरीके का एवेल्युएशन होता है, एक होता है इतने नंबर से ऊपर वाले सब पास, एक होता है तुलनात्मक 10 में से कोई एक ही पास होगा क्योंकि वैकेंसी एक है। ये 2 तरीके का एवेल्युएशन होता है। सीटेट में क्या होता है, एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसके ऊपर वाले सब पास, और वो क्राइटेरिया ऐसा बनाया जाता है कि एक नॉर्मल एवरेज बंदा भी पास कर जाए। लेकिन जॉब लेने के लिए आपको एवरेज मेहनत थोड़ी करनी होती है, एवब एवरेज मेहनत करनी होती है। तो वही मेहनत ये नहीं करवाना चाहते, ये किसको मौका देना चाहते हैं? ओपन कंपटीशन कर दिए। अब सोचो ये ओपन कंपटीशन में कौन कौन आपके साथ आकर के खड़ा हो रहा है? ये वाले, ये दोनों तो भयंकर खिलाड़ी हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन निपटाने वाले, इनको टाइम की कोई कमी नहीं है, रीजनिंग मैथ में कोई कमी नहीं है, कंप्यूटर भी इन सबको बहुत अच्छे से आता है। आप कहाँ टिकोगे? 60 नंबर तो आपने ऐसे ही उड़ा दिए हवा में। अब जो बाकी 40 हैं, 20 क्या है, जीएस है, क्या उनको कुछ भी नहीं आता? क्या आता है भाई, जाके पूछो, किसी मिलो किसी बंदे से, वहाँ का एवरेज बंदा भी आपसे बेटर कर पाएगा मैथ और वो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स पे फोकस करते हो तो उसके बाद क्या है, इंग्लिश और हिंदी, ये तो सबको आती है, कम से कम इतनी तो आती है कि एग्ज़ाम आदमी निकाल ले, 5-6 नंबर ला ले, इतनी हार्ड भी नहीं पूछी जाती। तो अब आप टिक कहाँ रहे हो, आप समझो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं उस पर चलूँ क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है सोल्यूशन पे बात करना, नहीं तो बातें तो ऐसी बहुत सारी होती रहेंगी। सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप जाओ यहाँ पर, ठीक है, सीपी ग्राम्स पोर्टल पे और कंप्लेन करो। कंप्लेन क्या करना है आप समझो। मैंने आपको शुरुआत में कहानी क्यों समझाई, क्यों सुनाई वो कहानी। आप चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ करोगे तो हो सकता है, मैं कहता हूँ 0.0001% चांस तो बनेगा कहीं कुछ होने का, लेकिन चुप रह गए तो तब तो 0% चांस हुआ, ख़त्म कहानी हुई। तो पहला काम तो आपको सीपी ग्राम्स पोर्टल पे जा करके कंप्लेन करनी है। क्या कंप्लेन करनी है? अपने बड़ों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, अपने अध्यापकों से पूछो, जिनको पैसे दे के कोर्सेज खरीदे हो, जिनके यूट्यूब पे जा करके चमचागिरी करते हो। और रियलिटी बता रहा हूँ, आप चमचागिरी करते हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आपकी मदद करने के लिए वो लोग नहीं आते। कोई इस पे ज़ोर शोर से मुद्दा उठा रहा है, कोई बोल रहा है मैं कंप्लेन करूँगा, कोई बोल रहा है मैं पिटीशन फाइल करूँगा, कोई बोल रहा है मैं वकील की मदद ले करके आगे बढ़ूँगा, स्टे लगवाऊँगा। क्यों, कैसे कर दिए भैया? आप हो कौन? आप हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाली संस्थाएं हो, और आप ऐसे ही कुछ भी बना दोगे, हवा में हवाबाजी करोगे? ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और उसी के दम पे ये बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो चीज़ें पहले से होती हुई आ रही हैं, आप उसको अचानक से अगर ऐसे बदल दे रहे हो तो प्रॉपर उसका रीज़न दो, हमको वेरीफाई करके दो कि ये चीज़ें करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये कुछ चीज़ें पूछने से हमको और अच्छे बच्चे मिलेंगे। नहीं, आपको क्यों चाहिए, आपको क्यों चाहिए भैया ज़्यादा फॉर्म्स? आप इतने भूखे हो पैसे के, 2000 रुपये के, कि बस ओपन कंपटीशन करा दो। लो भाई, आओ भाई, डिग्री लिए हो, आ जाओ आ जाओ, उड़ते हुए पंख फैला के। सबके पास फर्जी डिग्री, और फर्जी डिग्री वाले अब बन जाएंगे अध्यापक।
हो गई कहानी, बन गई कहानी। आप सब सर पटकते रह जाना फिर जब कट ऑफ आएगी और कहोगे भाई बहुत हाई कट ऑफ चली गई, और उसमें तो आपका नाम होगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागॉजी और बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो मैथ के ऊपर फोकस कर रहे थे, रीजनिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि आपको रीजनिंग नहीं आती, मैथ नहीं आती, लेकिन उनको बहुत अच्छे से आती है, उनका फोकस ही उसी पे है भाई। नेगेटिविटी मत ढूंढने लग जाना इस वीडियो में, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप जाओ केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे, साफ साफ आपको वहाँ पर मिलेगा हमसे संपर्क करें। जैसे मुख्य पृष्ठ पे आप गए, आप होम पेज पे जाओगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा कि हमसे संपर्क करें, सबसे नीचे आता है, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमसे संपर्क करें, ठीक। और सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप हमसे संपर्क करो पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा। आपको क्या करना है, इस पर फ़ोन करना है, पूछना है। फ़ोन से तो कोई मतलब नहीं, लिखित आप भेजो commissioner-kvs@gov.in, ये है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, नहीं तो आप लोग कहोगे मैं समझ ही नहीं पाया क्या लिखा है। देखो ये कमिश्नर लिखा हुआ है, COMMISSIONER, कमिश्नर -KVS, फिर ये @ जो लगता है ना वो है @ ठीक है gov.in, ये है ईमेल आईडी, इस पे मेल करना है। ऐसे ही ये अपर आयुक्त है, ये अपर आयुक्त प्रशासन है, ये शैक्षिक हैं, दोनों लोगों को मेल करो, आयुक्त को भी करो। फ़ोन नहीं लगे तो मेल तो मतलब ज़रूरी है। और क्या मेल करना वो भी आपको बता दे रहा हूँ। इन लोगों का भी मेल आप मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद भी जा कर के देख लेना और करना है। ये मत कहना कोई और कर देगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं भाई, आप अपने लेवल पे करो, आपको अपने लेवल पे रिस्पांस आएगा। नहीं भेजते, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ईमेल आईडीज़ हैं, सब पे एक एक करके भेजो। खाली टाइम में यही करो, कहीं से तो रिप्लाई आएगा, उसका आप उपयोग करना। सीपी ग्राम्स पोर्टल पे तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा उन लोगों को, और क्या करना है क्या लिखना है वो भी बताऊँगा। NBS के उस पर गया, मैंने क्लिक किया कि भैया हमसे संपर्क करें, ये क्या पता ग्रीवेंस पोर्टल, इस पर क्लिक किया तो ये खुल रहा है कि हम नॉट फाउंड हैं। ये लोग अपना ग्रीवेंस पोर्टल ही बंद कर दिए हैं। हटाओ, जाने तो, जब है ही नहीं। इनके प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पर भी जा कर के मैसेज करो इनको, इनके नाम से ट्वीट डालो, डालना पड़ेगा, आप ही की जिम्मेदारी। क्योंकि जिनको आपने बड़ा किया वो सो रहे हैं, वो आंखें मूंद के सो रहे हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो नहीं खड़े होंगे। और आखिरी पॉइंट ये है कि भैया आप मेल कर लिए, आपने सीपी ग्राम पोर्टल पे कंप्लेन कर ली, उसके बाद आप आओ आरटीआई लगाओ कि मुझे आप ये बताओ कि हमारे स्टेट में ऐसी क्या चीज़ बदल गई, हमारे देश में ऐसी क्या चीज़ बदल गई कि आप पेडागॉजी पूछना ही बंद कर दिए। पहले तो आप कंप्लेन का फॉर्मेट देख लो, कैसे कंप्लेन आपको करनी है। ये मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया है, बिल्कुल मैंने नहीं लिखा है इसको, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो आपके काम की चीज़ है। आप इसको अपने हिसाब से बदल लो, ठीक, अपने हिसाब से बदल लेना, क्या चीज़ कहाँ लिखनी है वो आप देख लेना। लेकिन क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने ऊपर कर दिया। सेवा में जिनको भी लिख रहे हो, केंद्रीय विद्यालय को, नवोदय विद्यालय को, यहाँ पर आप अपने हिसाब से बदल लेना। चलो मैं मान लेता हूँ मैं KVS को लिख रहा हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया, NVS भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शिक्षण अभिरुचि एवं पेडागॉजी हटाए जाने के संबंध में पुनः शामिल करने हेतु अनुरोध। और ऐसे ही आप लिख के भेजो, देखिए वहाँ से क्या रिस्पांस आता है। और उनसे पूछिए कि आप पूछिए उनसे कि क्या कारण था आपने हटा दिया, आपके साथ धोखा हो रहा है, आप ही को कंप्लेन करनी पड़ेगी, कोई और नहीं खड़ा होगा। दोस्त, मैंने क्लास वाला एग्जांपल शुरू में क्यों दिया, क्योंकि दुनिया ऐसी है, आपके मास्टर करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, आपको लात मार के भाग जाएंगे, क्योंकि वो मास्टर हैं ही नहीं, आपकी मदद करने के लिए है ही नहीं। वो स्टार्टअप के मालिक हैं, और स्टार्टअप का मालिक पूँछ हिलाएगा जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाएंगे, उसके बाद वो भाग जाएगा आपकी मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा। अब आप सोचो कि आप ही के पक्ष की ही तो बात है। आप एक टीचर बनने के लिए पूरे 4 साल 5 साल मेहनत करते हो, अच्छे से आपने बीएड किया, अच्छे से आपने उसकी तैयारी करी, अच्छे से आप इतने दिन से पूरे फॉर्मेट को समझ के आगे बढ़ रहे थे, PYQ सॉल्व कर रहे थे, और आपको दे दिया गया भैया अब हम ऐसा कंपटीशन कर दे रहे हैं कि कोई भी आके उसको फार्म भर दे डिग्री लेके, क्योंकि उसके लेवल का पेपर है। उससे टीचिंग एप्टीट्यूड हम पूछेंगे नहीं, उससे पेडागॉजी हम पूछेंगे नहीं। वो जीन पियाजे को ना भी जानता हो चलेगा, वो ब्रूनर को ना भी जानता हो चलेगा, उसको कुछ नहीं पता हो कि टीचिंग एड्स क्या होती हैं, उसको कुछ नहीं पता हो, फिर भी चल जाएगा।
उसको मास्टर हम बना देंगे, क्योंकि उसने हमको 2000 रुपये की फ़ीस जो दी है, और ये 2000 फीस आप भी भरोगे, वो भी भरेंगे। वो क्यों भर देंगे? क्योंकि उनको पता है भाई अपने लिए तो चीज़ आसान हो गई, हलवा हो गया। और किसके लिए नहीं हलवा है? आप जा कर के आप अपने फ्रेंड के पास जाओ जो कर रहा हो एसएससी बैंक की तैयारी, और उसको आप पेपर दे के देख लो, कहेगा है ये क्या है भाई, हलवा हलवा लाए हो क्या? हलवा है ये, हलवा खाएगा। आपको लग रहा है नहीं है ऐसा? जा करके देखो, आपके साथ जो छल हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, और आप मजबूर हो जाओगे कंप्लेन करने के लिए। मैंने आपको एक ईमेल आईडी बता दी। सीपी ग्राम पोर्टल पे कंप्लेन करना नहीं आता वो भी बताना, मैं वो भी बता दूंगा। आप जाना एग्ज़ाम्स पे, अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं आपको ये फॉर्मेट वहाँ पर भेज दूंगा, अपने हिसाब से बदलाव कर लो, जो भी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो करो, लेकिन करो। आज अगर चुप रह गए तो ये मौन जो है ना, इतनी खतरनाक चीज़ है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो समय रहते बोल नहीं पाता उसके समूचे कुल का विनाश होता है, क्योंकि आप सत्य के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हो। आप गलत कहाँ हो आप मुझे बता दो। आप सिर्फ यही तो डिमांड कर रहे हो भाई, हमसे पेडागॉजी पूछी जाए, और क्यों पूछी जाए वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको लग रहा होगा कि नहीं हम भी तो पास कर लेंगे, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं कर पाएगा, कुछ लोग तो बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो वो भी कर रहे थे ये भी कर रहे थे। लेकिन जो सिर्फ इधर ही के रहे बेचारे, वो तो गए ना काम से, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं बची। हर कोई आके खतरनाक खिलाड़ी बन गया, स्टेट वाले बन गए, जिनके स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंटर वाले बन गए, चाहे वो ये वाले हों चाहे वो ये वाले हों। तो आपके लिए कोई जगह बची? आप धक्के में धक्का खा रहे हो। और इस बार देखना फॉर्म्स कितने पड़ेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी अगर आपने कंप्लेन नहीं करी और आपके पक्ष की बात नहीं करा ली तो। और फॉर्म्स जब तगड़े पड़ेंगे फिर क्या होगा पता है? कट ऑफ जानते हो कहाँ जाएगी? हवा में। तो करो कंप्लेन, मैं तो यही चाहता हूँ। एक बार आपको कंप्लेन पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि जो लोग खुद से लिखें उनको थोड़ी सी मदद हो जाए, फिर मैं वीडियो को अंत करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जियो। तो आप क्या कहना, मैं आपका ध्यान केवीएस और एनवीएस की भर्ती परीक्षा में किए गए हालिया बदलाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये हटा देना, अगर लड़की हो तो चाहती हूँ लग देना, लड़का हो चाहता हूँ लिखना। ही मतलब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा ना, जिसमें शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। शिक्षण अभिरुचि एवं पेडागॉजी किसी भी शिक्षक की दक्षता, ये लिखना बार बार लिखना, विद्यार्थी समझ और कक्षा व्यवहारिकता को आंकने के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वही हटा दी प्रीलिम्स से। मेंस में भी तो क्या पूछ रहे हैं वो जाकर देखो। इनका हटाया जाना निम्न समस्याएं पैदा करता है। गैर शिक्षण पृष्ठभूमि के उम्मीदवार मात्र गणित और रीजनिंग पर आधारित परीक्षा में अधिक अंक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रशिक्षित शिक्षक अपनी विशेषज्ञता के बावजूद पीछे रह सकते हैं। शिक्षक भर्ती का उद्देश्य केवल सामान्य योग्यता नहीं बल्कि विशेष शिक्षण क्षमता का आकलन करना होता है, जिसे यह बदलाव कमज़ोर करता है। इस बदलाव के कारण केवीएस एनवीएस जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि एवं पेडागॉजी को पुनः अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। शिक्षक भर्ती में वास्तविक शिक्षण कौशल का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बड़े बदलाव से पहले शैक्षणिक विशेषज्ञों से परामर्श किया जाए। आशा है कि शिक्षा मंत्रालय इस गंभीर विषय पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हो सके। और यहाँ पर आपको बदल देना है कि एनवीएस इस पे लेगा, केवीएस इस पे लेगा। ये तब आप लिखना जब आप शिक्षा मंत्रालय को लिख रहे हो। और मैं आप में से बहुत सारे लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ भाई कि पिछली वीडियो आपने देखी, मतलब 7,000 10,000 लोग देख ले रहे हो, और अगर कंप्लेन की बारी आई और 70 लोग और 100 लोग भी नहीं किए तो मतलब मैं तो शर्म से, मतलब मुझे क्या बोलूँ, आपको भी डूब मरना चाहिए फिर, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर रोते रहना बैठ के कि भाई कट ऑफ बहुत हाई चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। उस वक्त जिसको 2000 चाहिए था वो अपना 2000 ले करके खुश हो जाएगा। जो कहीं और घूम टहल रहा था, जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, वो आकर के आपके लेवल पे टीचर बन जाएगा और आप अगली वैकेंसी का इंतज़ार करोगे, सर पटकोगे, माथा पीटोगे, कुछ नहीं होने वाला होगा। उस वक्त सिर्फ मायूसी होगी। जब आप कट ऑफ देखोगे भाई साहब कट ऑफ चली गई 78, रोते रहना। और ये कौन लाएगा भाई?
जो 60 में से 58-57 मारेगा वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। फिर क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतनी चली जाएगी, मैं कह रहा हूँ होने को कुछ भी हो सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, कंप्लेन करो। और हो सकता है कहीं कोई एक पॉइंट आपके पक्ष का चला जाए और आप दूसरे पॉइंट पे ये करो, कंप्लेन हो गई एक तरफ, सोशल मीडिया पे मेल करो, क्या करो मुझे नहीं पता, आपके कोर्ट में बॉल है, आप जो मर्जी करो। दूसरे बात ये है कि आप अपने टीचर से, जिनका पेड कोर्स लिए हो, जिनको जा कर के यूट्यूब पे दिखते हो, उनके चैट बॉक्स को फुल कर दो, स्पैम से फुल कर दो कि इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, चुप क्यों हो, डरते हो क्या सरकार से, इंस्टीट्यूशन से डरने लगे हो। ये देश सबको समानता का अधिकार देता है और उसी समानता के अधिकार से मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये 2000 की लूट बंद होनी चाहिए और जो हकदार है उसको बराबर मापदंडों पे खड़ा करके सही एग्ज़ाम ले करके आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो मेंस में घोंचू घोंचू लोग घुस जाएंगे और वही घोंचू में से कोई एक घोंचू मास्टर बन जाएगा और हमारे आपके बच्चों को भविष्य में वही घोंचू पढ़ाएगा जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड का टी नहीं आता और वो मास्टर बन गया अपनी मैथ या रीजनिंग के दम पे। तो याद रखना, इसमें से जो भी बातें किसी के खिलाफ गई हों उनसे मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना कहूँगा भाई, किसी के हक की बात कर रहा हूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर से। नमस्कार।